वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, किसान सम्मान निधि की राशि अब बढ़कर होगी 12,000 रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 23-24 और 24-25 की बीमा क्लेम राशि का वितरण कल एक साथ पूरे देश के किसानों को किया गया। करीब 35 लाख किसानों के खातों में एक साथ एक बटन के साथ 39 करोड़ रुपए के करीब हस्तांतरित किए गए, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल गए। यह राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू जिले में मुख्यालय पर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने कहा कि किसान सम्मान निधि को लेकर पूर्व में सरकार ने किसानों को वादा किया था कि यह सम्मान राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 होगी। हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी है। जल्द ही इसे 12,000 रुपए किया जाएगा। देश भर में हो रही वोट चोरी के खिलाफ राजस्थान में होगा प्रदर्शन। देश भर में हो रही वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस दिनांक 13 अगस्त 2025 बुधवार को प्रातः 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर से शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, MI रोड, जयपुर तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पैदल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीकर मास्टर प्लान 2041 का भारी विरोध, 21 अगस्त को बंद रहेगा सीकर मास्टर प्लान 2041 के विरोध में 16 अगस्त को प्रस्तावित बंद। व्यापारिक संगठनों के विरोध के चलते सोमवार को संघर्ष समिति फैसले को वापस लेकर 20 अगस्त को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सीकर के व्यापारिक संगठनों और आमजन में 16 अगस्त को जन्माष्टमी होने के चलते बंद का विरोध शुरू हो गया था। इसके साथ ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 20 अगस्त को होने वाले सीकर बंद में व्यापारियों के बंद सहयोग करने की अपील की है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्कीम के जरिए टिकट बुक करने पर पा सकते हैं 20% की छूट। आगामी त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खुशखबरी देने का फैसला किया है। इससे महंगी टिकटों की वजह से परेशानी झेल रहे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप बुकिंग डिस्काउंट स्कीम की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यात्रा करने वाले लोगों को उनके टिकट पर 5 या 10% नहीं बल्कि पूरे 20% की छूट दी जाएगी, जिससे आगामी त्योहारों में यात्रियों को काफी फायदा होगा। राजस्थान में 1699 डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद की गई पोस्टिंग, मंत्री ने कहा 26,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन। राजस्थान में चिकित्सा विभाग में रिक्त चिकित्सकों के लिए भर्ती की जा रही है। इस दौरान सोमवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद नवचयनित 1699 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए निरंतर मिशन मोड में भर्तियां कर रहा है। विगत 1.5 वर्ष के अल्प समय में ही राज्यपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24,000 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा करीब 26,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। शिक्षक भर्ती में भी धांधली, 2018 और 22 की भर्ती में SOG ने 121 शिक्षकों पर दर्ज किया मुकदमा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच के लिए बनी SOG की SIT ने अब साल 2018 और 22 की शिक्षक भर्ती को लेकर शिकंजा कस दिया है। रीट 2018 और रीट 2022 में गड़बड़ी कर नौकरी हासिल करने के आरोप में 121 शिक्षकों के खिलाफ SOG ने मुकदमा दर्ज किया है। राज्य सरकार ने 5 साल में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट SOG को देने के निर्देश दिए। विभाग की आंतरिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर अब SOG ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2000 करोड़ खर्च के बाद भी अजमेर शहर बदहाल, यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सड़क, बिजली, पानी, निकासी और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले से लामबंद होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके मुख्य द्वार बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत विकास और सौंदर्यीकरण पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन शहर की हालत अब भी खराब है। उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। राजस्थान में बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं होंगी सक्रिय। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर, चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं। इसके प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त या पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान सीएम आवास को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पकड़ा गया आरोपी। मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे सीएम आवास परिसर का चप्पा चप्पा तलाशी ले रहा है। सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है और प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्निफर डॉग्स के साथ आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर तलाशी जारी है। इस दौरान पुलिस, एटीएस और साइबर टीम भी जांच में जुटी हुई है। राजस्थान में आज 60 ड्रोन के जरिए कराई जाएगी बारिश। राजस्थान में आज देश का पहला ड्रोन बारिश कराया जाएगा। इसमें ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश प्रयोग होने जा रहा है। जयपुर जिले के रामगढ़ बांध क्षेत्र में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस ऐतिहासिक पहल की औपचारिक शुरुआत करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ की सब्जी दिल्ली बेचो, ट्रक का भाड़ा सरकार देगी, झुंझुनू में किसानों से बोले कृषि मंत्री शिवराज। राजस्थान में झुंझुनू के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों से कहा कि किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए मोदी सरकार लगातार नई योजनाएं बना रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वो मुनाफे की चिंता किए बिना जमकर फसल उगाए। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो किसान भाइयों, खूब फसल पैदा करो, अच्छी फसल पैदा करो और खरीदने का काम मोदी जी को और राजस्थान की सरकार मिलकर करेगी। राजस्थान में शिक्षा क्रांति, अब कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं, सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब अपर प्राइमरी स्कूलों के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। इस कदम के तहत 31 अपर प्राइमरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिया गया है। यह फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरा साबित होगा, क्योंकि अब स्कूली शिक्षा के लिए बार बार स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए आदेश के तहत जिन 31 अपर प्राइमरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड किया गया है, वहां छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने की जरूरत नहीं होगी। एक बार दाखिला लेने के बाद ही एक ही स्कूल में कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। राजस्थान में बवाल दर बवाल, 15 दिन में पुलिस कस्टडी में तीसरी मौत, पब्लिक भड़की। राजस्थान में महज 15 दिन के भीतर पुलिस हिरासत में तीसरी मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में मौत का यह नया मामला राजसमंद जिले के कांकरौली थाने के सामने आया है। कांकरौली थाने में एक सराफा व्यवसायी को पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में मौत का शिकार हुए खूबचंद सोनी भीलवाड़ा जिले के कारोई थाना इलाके के गार्डन माल के रहने वाले थे। पुलिस उनको चोरी का माल खरीदने के आरोप में पूछताछ करने के लिए थाने लाई थी। आर्मी डे वेस्टर्न बॉर्डर पर आयोजित होगा, पाकिस्तान को फिर दिखाई जाएगी भारतीय सेना की ताकत। साल 2025 के सभी सैन्य समारोह पर ऑपरेशन सिंदूर की छाप दिखाई देगी। इस साल ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की मार का एहसास होगा। एयरफोर्स डे, नेवी डे के बाद अब आर्मी डे भी पाकिस्तान के मोर्चे की तरफ ही आयोजित होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को थल सेना दिवस के लिए जयपुर को चुना गया है। इस कैलेंडर ईयर के सभी समारोह कई मायनों में खास होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला समारोह है। जयपुर मेट्रो में यात्रियों के लिए शुरू हुई लास्ट माइल ई रिक्शा सर्विस। जयपुर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं। जल्द ही जयपुर मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को लास्ट माइल सर्विस मिलने वाली है। पहले चरण में मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, रामनगर और विवेक विहार मेट्रो स्टेशन पर यह सेवा शुरू की गई है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यात्रियों को ई रिक्शा, ई ऑटो की सुविधा मिलेगी। अभी ऑनलाइन कैब बुकिंग की सुविधा शामिल नहीं की गई है। लास्ट माइल सर्विस की शुरुआत 15 अगस्त से होनी थी, लेकिन फिलहाल 4 मेट्रो स्टेशनों पर इसे शुरू किया गया है। जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।